जब हम उपवास रहते हैं जी। नवरात्र में, हुँ, बहुत से लोग ये कोशिश करते हैं हुँ, कि सुबह टाइम उपवास रहते हैं, हुँ, बट रात का जो भोजन होता है फिर हुँ। वो अपना उस हिसाब से कई लोग हैवी कर लेते हैं कि हाँ। रह लिया है। हुँ, तो हमारे यहाँ प्रथा है या तो खीर वगैरह बन जाती है हुँ, या फिर पूरी सब्जी ही खा लेते हैं क्योंकि हुँ, किडनी का पका हुआ भोजन कर हुँ, लेते हैं। हुँ। तो चलते चलते एक प्रश्न आपका बिल्कुल। नवरात्र के ऊपर मेरा रहेगा आयुर्वेद डॉक्टर से जी। कि नवरात्रि में हम साधना भी करें हुँ, और एनर्जेटिक रहें, हुँ, तो उस समय हुँ, इस मौसम के आधार पे, हुँ, इस ऋतु के हिसाब से हमें हुँ, अपनी भोजन पद्धति कैसी रखनी चाहिए? हुँ। नवरात्रि में बहुत सारे लोग उपवास करते हैं। जी, तो उपवास ये जो एक शारदीय नवरात्र होता है और एक बसंत में ये नवरात्र अक्षय आता है। तृतीया आ गई। जी, दोनों ही ऐसे समय होते हैं कि यहाँ पर हमको अपनी अग्नि को फिर से प्राकृत करना पड़ता है। जैसे अभी बसंत ऋतु में कफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जी। तो कफ हमको उसको फिर से प्राकृत स्थिति में लाने के लिए हुँ, ये एक सिस्टम बना है कि उपवास करें। तो उपवास का मतलब ना तो ये है कि आप कुछ भी ना खाएँ और ना ये है कि केवल अन्न ना खाएँ और बाकी सब कुछ खा लें। हुँ, तो उपवास हर व्यक्ति के अनुसार अलग-अलग होगा। अगर अच्छा। आपका शारीरिक बल कम है, तो आपका खान-पान अलग होना चाहिए हुँ, और यदि आपका शारीरिक बल अच्छा है, हुँ, तो आपको उपवास थोड़ा अधिक करना चाहिए। तो आपको ये देखना है कि एक आप स्वस्थ हैं, ये हुँ, कैसे पता चलेगा? जैसे आपने भी कहा कि आप बहुत एनर्जेटिक फ़ील करते हैं, हुँ, तो अगर आपकी अग्नि अच्छी है, हुँ, तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। हुँ, तो आप उस समय उपवास में एक तो बहुत ज़्यादा तली-भुनी चीज़ें मत खाइए हुँ, और रात में बहुत ज़्यादा अगर आप खा रहे हैं, आप एक बार डाइट ले रहे हैं और रात में ले रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप दोपहर में लें डाइट, दिन में पानी लें और जो डिटॉक्सिफ़िकेशन होता है या शरीर का शोधन करना रहता है, हुँ, वो अलग-अलग तरीके से होता है। आप गर्म पानी पीकर भी शरीर की शुद्धि कर सकते हैं, हुँ, आप पानी पीकर भी शरीर की शुद्धि कर सकते हैं या जो भी खान-पान में चीज़ें लें, वो ईज़िली डाइजेस्ट होने वाली चीज़ें हैं। हुँ, जैसे कई सब्जियाँ अभी मार्केट में आ रही हैं, गर्मी आते ही लौकी बहुत ज़्यादा आने लग गई है, जी, तो हम लौकी की सब्ज़ी का उपयोग कर सकते हैं और इसी तरीके से रागी होता है, रागी मिलेट भी है, मिलेट भी तो है। रागी को का उपयोग हम कर सकते हैं, उसकी रोटी बनाकर या फिर उसका हलवा बनाकर भी लेते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी उपवास में चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा और बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ों की जगह कम मात्रा में लें और जो सुपाच्य चीज़ें होती हैं, हर व्यक्ति के लिए उपलब्धता अलग-अलग होती है, हुँ, खान-पान की चीज़ों की। तो जी, जिसके लिए जो भी चीज़ उपलब्ध है, बस उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो उसको प्राकृत रूप से पूरी तरह से हज़म हो रही है कि नहीं हो रही है। और बिल्कुल। उपवास का मतलब होता है कि शरीर में थोड़ा-सा लघुता हम ले आएँ और हुँ, अपने आप को आगे के मौसम के लिए स्वस्थ बनाकर स्वस्थ रखें। बनाएँ, तैयार करें जी, कि जो तैयार अगला करें, मौसम। बिल्कुल। तो कुल मिला के अभी ठंड का मौसम गया है हुँ, जैसा कि मैडम कह रही थी हुँ, और आने वाला समय अब गर्मी का होगा हुँ, और गर्मी के मौसम के लिए आपको बाहरी शरीर के साथ-साथ अंतर के शरीर को भी तैयार करना होगा। हुँ, तो नवरात्रि का आप स्वागत करें। लेकिन एक अच्छी बात जो हमने समझा और हम ही हुँ। तो एक मिनट जैसे कि मान लो मैं पित्त प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, जी। तो मेरे लिए रात की बजाय दोपहर खाना अच्छा होगा फिर नवरात्र में? नहीं, पित्त से और वात से इसमें बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं मतलब है, नहीं है, मैंने के लेकिन ले अगर लिया आप एक बार खा रहे हैं, एक तो बार। बेहतर होगा कि आप रात की जगह या तो आप शाम को अगर रात में भी खाना आप चाहते हैं, हुँ। तो शाम को 6 से 7 के बीच में खा लें, सूर्य अस्त होने के आस-पास भोजन कर लिया कर जाए, लेना जो भी चाहिए। आप हल्का फलाहार लेना हाँ। चाहते हैं, वो कर लें, हुँ, यह संदेश है। हुँ।